जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो इसी के साथ में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ। और क्लास 10th की जो मैथ है उसमें हम लोग एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। और उस चैप्टर का जो नाम था वो त्रिभुज था। और त्रिभुज में हम लोगों ने 10 या 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग बताए थे आप लोगों से कि हम अगले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए एक प्रमेय लेकर आएंगे जो हाई स्कूल के जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय रहते हैं। इस प्रमेय का नाम है थेल्स की प्रमेय। और ये जो थेल्स की प्रमेय है, इस थेल्स की प्रमेय को थेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको पेपर में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। तो आपसे अगर आधारभूत के नाम से भी अगर पूछ ले तो समझ जाना ये और कुछ नहीं है, ये थेल्स की प्रमेय है। तो देखिएगा, तो थेल्स की प्रमेय अगर प्रूव करना है तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। चलिएगा देखिएगा, हम जब फिगर इसका बनाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे सर जी ये क्या कह रही है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिएगा, हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं। मेरे पास एक ये त्रिभुज है। क्या है? एक ये त्रिभुज है। अब इस पे क्या करा, देखिएगा कि लिखा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि वो कौन सी भुजा, कोई एक भुजा ले ले। तो पहले तो हम इसका नाम रख दें। इस त्रिभुज का जो नाम है वो है ABC। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब इसका कहने का यह है कि अगर कोई हम एक भुजा ले ले, उसके समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो जो त्रिभुज की शेष दो भुजाएं बचेगी। कितनी भुजाएं? शेष दो भुजाएं बचेंगी। उन शेष दो भुजाओं को किसी ना किसी बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो BC के समांतर एक रेखा हम खींचेंगे, जिसका नामकरण कर लेंगे हम क्या? चलिएगा देखिएगा, इसका नामकरण अगर हम कर दें DE, क्या कर दें? क्या लिख दें? इसका नाम लिख दें D और E। क्या लिख दें? DE लिख दें। अब यही कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की कोई एक भुजा ले ले, भुजा के समांतर, भुजा इस भुजा के समांतर देखो हमने एक रेखा खींच दी, कौन सी? DE। ठीक है, अब आगे कह रहा है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि देखिएगा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि BC के समांतर हमने एक DE रेखा खींचा। और ये जो DE रेखा है त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को बिंदु D पर और बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही कह रहा था। और आगे लिखा है तो ये अन्य दो भुजाएं, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये वाली दो जो भुजाएं हैं यानी कि AB और AC, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब है ये दो जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में, मतलब A से D, और जो DB है यानी कि जो AD है वो AE के अनुपात, और जो DB है कहने का मतलब है बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगी, यानी कि जितनी दूरी इसकी AD की होगी उसका उतना ही अनुपात BD का हो जाएगा। जितना यानी कि जितनी दूरी इसकी AE की होगी उतना ही कितना EC की हो जाएगी। क्या? EC का अनुपात हो जाएगा। ये आपसे कह रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये आपसे कह रहा है कि जो AD है, क्या AD जो का अनुपात होगा क्या? BD। क्या? AD बटे BD जो होगा वो AE, किसके? AE बटे क्या? EC के, क्या? EC के अनुपात के बराबर हो जाता है। ये आपकी थेल्स की प्रमेय कहते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये किस प्रकार से आएगा मेरे पास, कि क्यों ये बराबर होता है, कैसे बराबर होता है। चलिएगा देखिएगा किस प्रकार से बराबर होगा। तो ये चीज प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कुछ दिया होता है वो यहां से करेंगे, तो हल। क्या करेंगे? हल करेंगे। यानी कि अगर हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या? दिया है। दिया है, जो चीज हमको दिया होगा वो सबसे पहले हम लिखते हैं। क्या? जो कुछ हमको दिया होगा। तो क्या दिया है हमको, जरा देखिएगा क्या दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है,
समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो क्या दे रखा है हमको? यही दे रखा है कि जो DE है वो BC के समांतर है। क्या दे रखा है? जो DE है वो समांतर है किसके? BC के। किसके समांतर? BC के। ये चीज हमको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा दिया है AD जो है वो BC के समांतर है। फिर हम लोग दूसरी हेडिंग बनाएंगे जो हमको सिद्ध करना होता है। क्या चीज? जो हमको सिद्ध करना होता है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है मुझे? अभी तो हमने लिखा क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? AD बटे BD बराबर AE बटे EC के। ही तो सिद्ध करना है। AD जो है वो BD के अनुपात के बराबर, यानी कि AD बटे BD AE बटे EC, यानी कि इनका जो आपस में अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दिया है सिद्ध करना है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे रचना करना है। क्या करना है? रचना करना। अगर कोई चीज हम रचना करेंगे तो लिखेंगे रचना करना। रचना क्या कर रहे हैं देखिएगा। रचना क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो हमारा बिंदु D है, कौन सा बिंदु? बिंदु D है। उस बिंदु D से हम एक लंब डाल देंगे किस पे? AE भुजा पे। किस पे? AE भुजा पे। और क्या करें? बिंदु E से, कहां से? बिंदु E से एक लंब डाल देंगे किस पे? AD भुजा पर। और दूसरी चीज क्या करेंगे इसमें? जो बिंदु D है उस बिंदु D को C से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? C से मिला देंगे। किससे? बिंदु C से मिला देंगे। और क्या करेंगे? जो बिंदु B है बिंदु B को E से मिला देंगे। इतनी हम लोगों को रचना करनी। क्या करनी है? इतनी रचना करनी है। अब इस इतनी रचना अगर हो जाएगी तो इनका हम नाम लिख लें। इसका नाम मान लो हमने लिख लिया M है। ये क्या है मेरे पास? N है। क्या है? N है। ठीक है। अब इसकी हमने रचना कर ली। जो जो चीज हमने रचना की उसको हम लोग लिखेंगे। जो जो हमने रचना की उस चीज को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। हमने क्या रचना लिखी? क्या किया हमने? हमने लिखा बिंदु क्या? बिंदु D। क्या चीज? बिंदु D। जो बिंदु D है बिंदु D से क्या चीज? बिंदु D से किस पर? AE। क्या चीज? बिंदु D से AE नहीं, हाँ AE। किस पे? AE। किस पे? AE पर क्या डाल रहे हैं? एक लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? AE पर क्या डाल रहे हैं? AE नहीं मतलब पूरी ये भुजा है A से लगा के C तक। किस पे? AC पर। कहां तक? AC तक। A से बिंदु D से AC पर लंब डाला। क्या किया? AC पर लंब डाल दिया। ठीक है। और मैंने क्या किया? बिंदु E से, किस बिंदु से? बिंदु E से। बिंदु E से कौन सी भुजा? बिंदु E से भुजा AB पर। किस पर? AB पर लंब डाला। ठीक है। तथा और क्या किया मैंने? और मैंने किया कि A से C को D को किसे? D को C से मिलाया। बिंदु D को यानी कि D को C से मिलाया। इतना किया गया। और क्या किया गया? B को E से मिलाया गया। B को E से मिलाया। आप लोग ये लिखेंगे पेपर में अगर आएगा तो आप लोगों को इतनी रचना जो करनी है उस रचना को आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या चीज रचना की है। अब रचना करने के बाद दिया है सिद्ध क्या करना है। इसके बाद जो मेरे पास रचना हमने जो किया, जो लाइन हमने खींची उसको कर लिए। उतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? उपपत्ति का मतलब ये होता है कि इस चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं। उपपत्ति का ही मतलब होता है प्रूव करना। क्या चीज? प्रूव करना इस चीज को। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग कलर चेंज कर लें। कलर हम लोग चेंज कर लें। चलिए ब्लैक ले रहे हैं। ब्लैक
चलिएगा ये कलर ले लें हम लोग। देखिएगा सबसे पहले कौन सा त्रिभुज, हम त्रिभुज ले लें कौन सा, ए, एक मिनट कलर चेंज करने में। देखिएगा ए कौन सा, ए डी और ई की अगर बात है, किस त्रिभुज की बात, ए डी ई की बात करें, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो उसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उस क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है जानते हैं, 1/2 आधार, क्या, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। यही तो होता है ना क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर आधार गुणे ऊंचाई है तो आधार गुणे ऊंचाई है तो ये मेरे पास एक त्रिभुज में हमने लिया कि ए डी ई, कौन सा त्रिभुज, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला हम जानते हैं, जिस रेखा पर हम लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, जिस रेखा पर लंब पड़ती है वही भुजा कौन सी होती है, आधार की होती है। कौन सी होती है, आधार की। अगर इस तरह से देखा जाए तो 1/2, अगर इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में ये जो ई एम रेखा है, कौन सी रेखा, ई एम रेखा है, कौन सी, ई एम, एक मिनट, ए, ये डी था मेरा, ई था, हाँ। अब देखिएगा जो ई एम रेखा है ये इस त्रिभुज की अगर बात करें, किस त्रिभुज की, ए डी ई की, किस त्रिभुज की, ए डी ई त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें जो ई एम रेखा है वो ए डी जो आधार मेरा इसलिए हो जाएगा, ए डी इसलिए आधार हो जाएगा कि ए डी ई जो त्रिभुज है उस पर जो ई एम रेखा है वो क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। इस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, आधार कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में, ए डी हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो मेरा लंब होगा यानी कि m इंटू ई, क्या हो जाएगा, m इंटू ई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, क्या, आधार गुणे ऊंचाई, क्या, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 और बताइए आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के बाद, हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी, और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, m इंटू ई हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर हम बात करेंगे किस त्रिभुज की, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा त्रिभुज देखेंगे। तो दूसरा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे डी बी और ई। इस त्रिभुज की बात करें, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, हाँ देखिएगा डी बी और ई की अगर बात करें, किस त्रिभुज की, डी बी ई की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें अगर, हाँ तो क्या होगा, त्रिभुज किस त्रिभुज की, डी बी और ई की। इसका क्षेत्रफल अगर निकाले हम लोग, इस चीज का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा, फार्मूला तो वही लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 आधार, इस कंडीशन में अगर इस त्रिभुज की अगर बात करें तो जिस तरीके से त्रिभुज बना है उस तरीके से हम त्रिभुज अलग बना रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और इसका नाम अगर डी ई बी अगर था, अगर इस पे हम लंब डालें तो आपको लगता होगा सर अगर इस पे लंब डाला जाए तो इस तरीके से पड़ेगा,
ठीक है। और इस तरीके से लंब नहीं पढ़ सकता, क्योंकि लंब अगर पढ़ेगा तो दो पार्ट को 90-90 डिग्री में बांटेगा, यानी कि 90-90 अंश के कोण में उसको बांटना है, और ये 90 अंश का कोण नहीं बन सकता। इसलिए अगर इस पे से लंब पड़ेगा तो इस रेखा को हमको रचना के थ्रू आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को, और इस पे से लंब पड़ेगा इस तरीके से, ये वाला, यानी कि इसका नाम हम पी अगर रख देंगे तो पीई जो हो जाएगा वो डीबी, किस रेखा को, डीबी रेखा पर लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीबी रेखा पर लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो त्रिभुज डीबीई है उसका जो लंब पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ई हो जाएगा, मतलब एम ई जो रेखा होगा, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो आधार अगर इस पे ये लंब पड़ा है तो ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, यानी कि जो बी डी होगी वो मेरी आधार हो जाएगी, यानी कि बी डी और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई तो मेरी एम इंटू ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम इंटू ई हो जाएगी। आधार बी डी गुणे एम ई, और समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे। हाँ, समीकरण 1 मेरी क्या थी, देखिए समीकरण 1 क्या थे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या था, 1/2 AD इंटू M इंटू E, AD गुणे ME, ये समीकरण 1 थी, से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जब हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को जब भाग करेंगे तो ये से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या भाग देने पर, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं भाग देने पर। अब देखिएगा DBE, कौन सा त्रिभुज, DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, ये 20 के बराबर है, यानी कि 1/2, और ये कितना है, दे रखा है BD, क्या दे रखा है, BD और गुणे में ME, ये समीकरण 2 थी। अब देखिएगा इसका 1/2, इसका 1/2 कट जाएगा, और ME से ME कट जाएगा, आपके पास बचेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और यहां पर मेरे पास बचेगा AD/BD। ये समीकरण हम मान लेंगे 3 है, कितनी है, 3 है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा, फिर मेरे पास जो त्रिभुज दे रखा है, दूसरा त्रिभुज ए था, ये ABC DEN था, AM था। देखिएगा अब इस कंडीशन में हम दूसरा जो त्रिभुज लेंगे तो दूसरा त्रिभुज कौन सा, चलिएगा दूसरा त्रिभुज की बात अगर करें तो दूसरा त्रिभुज हम यही लेंगे, एक मिनट, दूसरा त्रिभुज लेंगे AD और E, कौन सा, ADE। आप लोग बेहतर से बेहतर ध्यान दे रहे होंगे और देख रहे होंगे ADE त्रिभुज की अगर बात करें, किस त्रिभुज की, ADE त्रिभुज की। दूसरे त्रिभुज की अगर बात करें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, फिर से फार्मूला वही लगाएंगे, 1/2
आधार क्या, आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार कितना, इस कंडीशन में आधार क्या होगा, देखिएगा आधार जो दे रखा है, हाँ अब इसमें देखिएगा जो इस वाले त्रिभुज की बात हम अभी इस साइड से किए थे, तो इस साइड में जब किए थे तो एडी आई थी, क्या आई थी, एडी भुजाधार हो गए थे। अब हम जो लंब पड़ा है हमारा डीएन, उसकी बात करेंगे तो इस वाले त्रिभुज में एई जो है, एई भुजा पर जो लंब है कौन सा है, डीएन है, यानी कि आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा एई हो जाएगा और जो लंब होगा वो डीएन हो जाएगा, यानी कि एई गुणे क्या हो जाएगा, डीएन, एई गुणे क्या हो जाएगा, डीएन, एई गुणे डीएन क्या हो जाएगा, एई गुणे क्या हो जाएगा, डीएन। ये समीकरण मान लेंगे हम कौन से, चौथे। फिर अगला त्रिभुज लेंगे हम लोग इसी तरीके से, अगला त्रिभुज जो लेंगे कौन सा, देखिएगा अगले त्रिभुज की अगर बात करें, इस त्रिभुज को आप लोग देख पा रहे होंगे, डी सी और ई, कौन सा त्रिभुज, डी सी ई, कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, डी सी ई। अगर इस त्रिभुज की हम लोग बात करें तो सेम ये इस तरीके से बना हुआ है, सेम इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, और इसका नाम है डी ई और सी, क्या नाम है, डी ई सी नाम है। अब देखिएगा अगर इस पे भी हम अगर लंब डालेंगे तो कभी भी त्रिभुज के इस साइड में अगर लंब डालेंगे तो यार इस तरीके से जाएगा, किस तरीके से, इस तरीके से जाएगा, और ये दो पार्ट में 90 डिग्री को नहीं बांटेगा, तो यानी कि इसका जो लंब पड़ेगा तो इस डी बिंदु से अगर डालेंगे, डी बिंदु से, कहां से, डी बिंदु से, तो या तो ये लंब अगर पड़ेगा तो इस कंडीशन से इधर भी अगर देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री नहीं बढ़ रहा, यानी कि डी बिंदु से अगर हम लंब डालेंगे तो इस तरीके से जाएगा, और इस रेखा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इस बिंदु को हमने क्या लिखा था, एन, यानी कि जो इस वाले त्रिभुज का जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, डीएन होगा, क्या होगा, डीएन होगा, क्या डीएन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यानी कि इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस पे अगर ये लंब हो जाएगा इस वाले त्रिभुज पे, तो अगर ये लंब हो जाएगा डीएन, यानी कि उसके जो आधार की भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, ईसी, यानी कि ईसी गुणे डीएन, क्या हो जाएगा, ईसी गुणे डीएन, यानी कि एक ये हो ही गया त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, डी, त्रिभुज का नाम क्या था, डी बी सी, क्या नाम था, डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुणे, क्या होगा, देखिएगा इसके लिए आधार कौन सी रेखा, ईसी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ईसी हो जाएगी, ई सी, और गुणे में लंब हो जाएगा डीएन। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 5। अब फिर यहीं पर लिखेंगे हम समीकरण, कौन सी समीकरण, समीकरण कौन सी, 4 व 5 को आपस में क्या करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। अगर भाग कर दें तो क्या होगा, देखिएगा समीकरण 4 क्या लिखिए, त्रिभुज ADE बराबर ADE का क्षेत्रफल, क्या, ADE का क्षेत्रफल जो दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे AE, क्या, AE गुणे DN, और बटे में इसी तरीके से हो जाएगा क्या, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये त्रिभुज 5 नंबर, क्या समीकरण दे रखी, DBC, क्या, DBC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे क्या दे रखा है, EC, क्या दे रखा है, EC गुणे, और क्या दे रखा है, DN, क्या दे रखा है, DN, क्या दे रखा है, EC गुणे DN।
अब क्या करेंगे, ये समीकरण तो मेरी 4 थी और ये कौन सी है, 5 है, यानी कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा और जो मेरा dn है वो dn से कट जाएगा। तो त्रिभुज आया वो क्या आया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AE, क्या AE/EC। इस समीकरण को हम कौन से समीकरण मान लें, समीकरण 6 मान लें। कौन से, समीकरण 6 मान लें। अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा, समीकरण जरा 3 देखिए क्या कह रही है, समीकरण 3 कह रही है कि जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है वो AD/BD के है, और कह रहा है जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और बटे में त्रिभुज DBC का जो क्षेत्रफल है, क्या है, DBC का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, AC/EC दे रखा है। अगर यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दे रखा है, अगर त्रिभुज DBE जो का क्षेत्रफल जो है अगर वो क्षेत्रफल DBC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये है कि इस वाले त्रिभुज में ABC E था, N था, उसका कहने का क्वेश्चन क्या, चौथी से 5वीं समीकरण और तीसरी क्या कह रही कि जो ये वाला त्रिभुज है आपका DEB, ये वाला जो त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज DCE, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे बड़े अच्छे तरीके से कि सर अगर त्रिभुज की 2 समांतर रेखाएं, अगर त्रिभुज की कितनी रेखाएं, 2 समांतर रेखाएं, कितनी, त्रिभुज की 2 समांतर रेखाएं। देखिएगा एक बार चल चेंज कर रहे हैं, हाँ देखिएगा अगर इस कंडीशन की कोई चीज है कि अगर तुम्हारे पास 2 समांतर रेखाएं कितनी हैं, चलिए देखिएगा इस स्लाइड पे चलिए, 2 समांतर रेखाएं हैं और एक ही, हाँ अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार पर, कितने आधार पर, मान लो ये आधार है, क्या है, आधार, एक ही आधार पर बने जो त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, बराबर होता है। 2 समांतर रेखाओं पर एक ही आधार पर बने जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है। तो देखिएगा एक ही त्रिभुज पर बने हैं, देखो चित्र में देखिएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं और इसमें देख लीजिएगा आप लोग, हाँ इसमें अगर इस त्रिभुज की बात करें, कौन से त्रिभुज की, DB और E की, DBE की, और त्रिभुज DCE की, मेरे हिसाब से ये 2 रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं, कैसी हैं ये 2 रेखाएं, समांतर रेखाएं। अगर ये 2 रेखाएं समांतर हैं, अगर ये 2 रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, तो ये वाली जो रेखा है ये दोनों त्रिभुजों को टच करे, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के लिए कौन सी रेखा हो जाएगी, आधार की रेखा, यानी कि 2 समांतर रेखाओं पर बने, एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यही पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कि 2 समांतर, कितनी, 2 समांतर, क्या लिखना है, 2 समांतर रेखाओं पर, 2 समांतर रेखाओं पर बने, 2 समांतर रेखाओं पर एक ही आधार पर, यहाँ पर एक ही रेखाओं पर एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल, क्या, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
और ये चीज हम देख चुके हैं। तो समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 व 6 से, किस समीकरण से? समीकरण 3 व 6 से। तो समीकरण 3 और 6 से यानी कि जो त्रिभुज मेरा DBE होगा, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज DBE होगा, वो त्रिभुज DBE का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? त्रिभुज DBE का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किस क्षेत्रफल के? त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल के। किसके? DBC के क्षेत्रफल के। ये बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तो इधर वाले पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर इधर वाले पार्ट आपस में बराबर हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा वो बटे में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADBC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? DBC के स्थान पर लिख सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और ये बराबर में हम लिख सकते हैं AC और बटे में EC, और इसको समीकरण डाल दे 6 होगी, यानी कि समीकरण 7। फिर नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। तो इसमें जरा देखिएगा, इस त्रिभुज में अगर ये चीज आपस में बराबर हो गए तो समीकरण 3 और 7 से, किससे? समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 और 7 से अगर देखा जाए समीकरण 3 और 7 से, तो इस कंडीशन में AD बटे BD, क्या? AD बटे BD, AD बटे BD, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा AC बटे EC, AC बटे EC, AC बटे EC। और यही आप लोगों को क्या करना था? प्रूव करना था। क्या करना था? यही आप लोगों को प्रूव करना था। देखिएगा क्या वही चीज दे रखी है, AD बटे BD, क्या? AD बटे BD, AD बटे BD, AD बटे BD, और फिर क्या है? AC बटे EC, क्या है? AC बटे AC, AE बटे EC या EC बटे AE। क्या चीज देखिएगा क्या दे रखा है इसमें? AC बटे EE। हाँ, AC बटे EE आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आती भी है। और इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाते रहिए। और हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारी जो एक क्लास आई थी हिंदी की, अभी आज इसका पेपर ही था और आप लोग देख रहे होंगे वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और आप लोगों को संदीप सर ने बहुत अच्छे से हिंदी की क्लास करवाई। और हम लोग आ रहे हैं आप लोगों के बीच में मैथ की क्लास लेकर, हूबहू आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करिए। और हमारे चैनल से जुड़िए। जो हमारा चैनल का नाम है वो आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस, जो चैनल का नाम है, आप उस पर जुड़िए और लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी दीजिए कि वहां पर जो शिक्षा दी जाती है बहुत बेहतर तरीके से दी जाती है। और इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसको सेकंड पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके आपके एग्जाम के पहले ऐसे तरीके से हम लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे कि आप इतना समझिए कि आप उतना कर ले गए तो समझिए कि आपका 100 में 100 नंबर आ सकते हैं। तो इसी के साथ में हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।